अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको शेयर करवाने जा रहे हैं ऐसे इस्लामी मुल्क की जिसको बहादुरों की सरे ज़मीन भी कहा जाता है। इस खूबसूरत मुल्क का नाम है तुर्की। ये मुल्क सिर्फ एक सियाहत की जगह नहीं बल्कि एक राज है, एक कहानी जो हज़ारों साल से ज़िंदा है। सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ मशरिक़ और मगरिब एक साथ चलते हैं, जहाँ अज़ान की आवाज़ और मगरिबी कल्चर एक साथ महसूस होता है, जहाँ हर गली में तारीख़ सांस लेती है और जदीद दुनिया हर लम्हा बदलती रहती है। लेकिन क्या तुर्की वाकई इतना खूबसूरत है जितना सोशल मीडिया दिखाता है, या फिर इसके पीछे एक ऐसा सच छुपा है जो आपको हैरान कर देगा? आज हम तुर्की का वो रुख देखेंगे जो अक्सर वीडियोज़ में नहीं दिखाया जाता। तारीख़, सकाफ़त, पोशीदा हक़ाइक़ और वो हकीकत जो हर सयाह को जाननी चाहिए। यहाँ मुस्लिम और गैर मुस्लिम लोगों की आबादी कितने फ़ीसद है, इस मुल्क का रकबा कितना है, यहाँ का तर्ज़ ज़िंदगी कैसा है, यहाँ महंगाई कितनी है, ये सब कुछ आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि एक रियलिटी चेक है। आखिर तक देखें क्योंकि आज के बाद आप तुर्की को कभी पहले जैसा नहीं देखेंगे। एक ऐसी जगह जहां आप एक ही दिन में एशिया से यूरोप पहुंच जाते हो, जहां हर दीवार पर तारीख़ लिखी हुई है, जहां अज़ान की आवाज़ और जदीद मौसीकी एक साथ सुनाई देती है। जब आप पहली बार तुर्की पहुंचते हैं सब कुछ आम लगता है, एयरपोर्ट, सड़कें, लोग, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक एहसास पैदा होता है। ये शहर मुख्तलिफ है, ये शहर दो हिस्सों में बिटा हुआ है, एक तरफ एशिया, दूसरी तरफ यूरोप और दरमियान में बास्फोरस। ये सिर्फ पानी का रास्ता नहीं, ये दो दुनियाओं के दरमियान सरहद है। यहाँ खड़े होकर आप सिर्फ शहर नहीं देखते, आप तारीख़ को जीता जागता महसूस करते हैं। तुर्की एक बड़ा मुल्क है जिसका रकबा तकरीबन 7,83,562 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी तकरीबन पाकिस्तान के बराबर। यहाँ की आबादी 2026 के मुताबिक तकरीबन 85 मिलियन के लगभग है और ज़्यादातर लोग शहरी इलाकों में रहते हैं। इस्लामी सकाफ़त यहाँ गालिब है, तकरीबन 99% लोग मुसलमान हैं, जबकि बाकी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ में ईसाई, यहूदी और दीगर मजहबी ग्रोह शामिल हैं। लेकिन सिर्फ तादाद ही नहीं, तुर्की के शहरी लाइफ भी ख़ास हैं। इस्तांबुल की गलियाँ बस एक नज़र में दुनिया के सबसे मुनफरिद मंजर दिखाती हैं। तंग गलियाँ, तारीख़ी इमारतें, छतों पर लटकती लाइट्स और छोटे छोटे कैफ़े। हर गली में एक अलग स्टोरी छुपी हुई है। बाज़ार यहाँ की जान है, ग्रैंड बाज़ार और मसरूफ़ मार्केटें, सैकड़ों दुकानें, हर दुकान में कपड़े, ज़ेवरात, मसाले और हैंडक्राफ्ट्स। यहाँ का हसल एंड बसल एक अलग ही फील देता है। हर जगह शोर है, लोग बातें कर रहे हैं, खुशबू और रंगों का मिलाप, आपको पूरी तारीख़ और मॉडर्न ज़िंदगी का मिक्स महसूस होता है। यहाँ की गलियों और बाज़ारों में चलना ऐसा है जैसे आप वक्त के मुख्तलिफ दौर में साइमल्टेनियसली सफ़र कर रहे हों, और यही तुर्की की असल रूह है। ये स्ट्रीट्स, स्क्वेयर्स और बाज़ार्स सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं बल्कि सकाफ़त और ज़िंदगी के हर रंग को करीब से देखने का मौका है। तुर्की की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ रोमन सल्तनत ने अपना असर छोड़ा, फिर बाज़ंतीनी सल्तनत और फिर उस्मानी सल्तनत ने उस पर हुकूमत की। 1453 का साल, एक ऐसा लम्हा जब दुनिया बदल गई। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह सिर्फ 21 साल की उम्र में कुस्तंतुनिया को फ़तह कर लेता है। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये तारीख़ का एक नया बाब था और इस्तांबुल इस्लामी दुनिया का दिल बन गया। उस्मानी सल्तनत 600 साल तक दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत रही। यहाँ हर ईंट, हर दीवार, हर मस्जिद एक कहानी सुनाती है। 1923 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने जदीद तुर्की की बुनियाद रखी। उन्होंने मुल्क को सेकुलर बनाया, यूरोपी कवानीन नाफिज किए और तुर्की को मगरिब की तरफ ले गए। ये वो लम्हा था जब एक अजीम सल्तनत ख़त्म हुई और एक नया मुल्क जन्म लिया। तुर्की की असल खूबसूरती यहाँ के तज़ादात में छुपी है। मज़हब और जदीदियत, रिवायात और फैशन
दोनों एक साथ चलते हैं। तुर्की का दिल इस्तांबुल है। यहाँ आया सूफिया है, नेली मस्जिद है और बासफोर्स का पुल है। आया सूफिया एक इमारत जो चर्च से मस्जिद और फिर म्यूज़ियम बनी और दोबारा मस्जिद बन गई। हर ईंट वक्त की कहानी सुनाती है। नेली मस्जिद, इसके अंदर दाखिल होते ही आपको एक अजीब सुकून मिलता है। नीले टाइल्स, बड़ी गुंबदें, रोशनी का खेल, और जब अजान होती है तो सब कुछ रुक जाता है। बासफोर्स, दिन में खूबसूरत और रात को एक जादुई मंजर। पानी पर रोशनी का अक्स, खामोश लहरें, ये वो लम्हे हैं जो आप कभी नहीं भूलेंगे। कैपाडोशिया, गुब्बारे, पथरीले पहाड़ और ज़ेरे ज़मीन शहर। सुबह के वक्त सैकड़ों गुब्बारे आसमान पर उड़ते हैं। ये मंज़र किसी ख्वाब से कम नहीं। उनतालिया, समंदर, साहिल और रिजॉर्ट्स। यहाँ का माहौल जन्नत जैसा लगता है। ये वो जगह हैं जहाँ हर सयाह को जाना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक तरफ की हकीकत है। असल कहानी अभी बाकी है। तुर्की का खाना सिर्फ जायका नहीं, ये एक तजुर्बा है। डोनर, कबाब, बाकलावा, तुर्क चाय के साथ। हर नवाला आपको तुर्की की सकाफत के करीब ले जाता है। यहाँ खाना खाने का अंदाज भी मुनफरिद है। हर गली में एक नई खुशबू, हर रेस्तरां में एक नया जायका। लेकिन हर खूबसूरत मुल्क की एक कीमत भी होती है। तुर्की 2026 में महंगा है। होटल्स, खाना, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ पहले से ज़्यादा महंगा है। अगर आप बग़ैर प्लानिंग के आते हैं तो बजट जल्दी ख़त्म हो सकता है। ये वो हकीकत है जो अक्सर लोग नहीं बताते, लेकिन ये जानना हर सयाह के लिए ज़रूरी है। तुर्की में सयाहों को धोखा देने वाले लोग भी मौजूद हैं। टैक्सी ड्राइवर ओवरचार्ज करते हैं, जाली गाइड्स मिल जाते हैं और कुछ रेस्टोरेंट छुपे हुए चार्जेस लगाते हैं। तुर्की एक खूबसूरत मुल्क है, लेकिन हर सयाह को ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ कुछ लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला उसूल, हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स और कैश को महफूज रखें। पासपोर्ट, आईडी और पैसे अलग अलग रखें, ताकि अगर कहीं प्रॉब्लम हो जाए तो आप महफूज रहें। टैक्सी में हमेशा मैटर देखें। अगर ड्राइवर मैटर नहीं लगाता या फिक्स्ड प्राइस चार्ज करता है तो पोलाइटली रिफ्यूज़ करें। बेहतर है कि आप मेट्रो या ट्रैम इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा सेफ और कन्वीनियंट है। बाज़ार में ख़रीदारी करते वक्त हैगलिंग कल्चर है, लेकिन ओवर चार्जिंग से बचने के लिए हमेशा प्राइस कंफर्म करें। हैंडक्राफ्ट्स, स्पाइसेस और सुवेनियर्स की कीमत पहले चेक कर लें और लाइसेंस शॉप से ख़रीदारी करें। फेक गाइड्स या स्ट्रीट गाइड से दूर रहें। अगर आपको गाइड चाहिए तो सर्टिफाइड लोकल गाइड हायर करें। वो आपको हिडन जेम्स दिखाएंगे और स्कैम से बचाएंगे। ऑनलाइन बुकिंग और होटल्स के लिए ऑफिशियल ऐप्स या वेबसाइट्स इस्तेमाल करें। लास्ट मिनट स्ट्रीट ऑफर्स या अनवेरीफाइड बुकिंग ट्रैप से बचें। और सबसे अहम बात, अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करें। अगर कोई सिचुएशन अनकंफर्टेबल लगे या अजीब महसूस हो, फ़ौरन वहाँ से निकल जाएं। तुर्की में ज़्यादातर लोग मेहमान नवाज हैं, लेकिन आपकी प्रिकॉशन हमेशा ज़रूरी है। ये छोटी छोटी एहतियातें आपका सफ़र महफूज और यादगार बना देती हैं, और आप सिर्फ खूबसूरती और तजुर्बे का मज़ा ले पाएंगे, स्कैम्स में फंसने के बजाय। अब जबकि आपने तुर्की का वो रुख देखा है जो हर सयाह नहीं देख पाता, सोचें आप भी ये तजर्बा महसूस कर सकते हैं। हर गली, हर बाज़ार, हर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, हर लम्हा एक नई कहानी सुनाता है। लेकिन सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा। अपने सफ़र को हकीकत में बदलने के लिए मंसूबाबंदी करें, अपने बजट को समझें और ये सब तजर्बे खुद महसूस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्त भी तुर्की की ये हकीकत देख सकें। और सबसे अहम बात, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हम लाते रहते हैं आपके लिए ऐसे ही हकीकत पसंदाना और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज़ जो दुनिया के मुख्तलिफ राज आप तक पहुंचाते हैं। नीचे कमेंट में हमें बताएं, आप तुर्की का कौन सा शहर सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या आपने कभी तुर्की का सफ़र किया है? हम आपके तजर्बात पढ़ना चाहते हैं। और अगर आप वाकई तुर्की जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो दोबारा देखें,
نوٹس لیں اور ہر ٹپ کو فالو کریں تاکہ آپ کا سفر یادگار اور محفوظ ہو۔ یاد رکھیں، دنیا کے وہ راز جو عام ویڈیوز میں نہیں دکھائے جاتے وہ صرف دیکھنے والے کو ہی ملتے ہیں۔ تو تیار ہو جائیں اور اپنے اگلے سفر کو یادگار بنانے کے لیے آج ہی شروع کریں۔